तो चलिए आज की क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं। अभी अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के एक बार उसको देख लीजिए। ये क्या था, इस चैप्टर से संबंधित इंट्रोडक्शन था और जो भी फार्मूला लगना था वो सारी चीज़ें हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए बेटा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। अभी जो देखेंगे इसको भी शेयर कर देना बेटा, साथ ही लाइक करना भी, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, आज हम प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली 1 स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं हम जो है प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 ये स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कौन सा चैप्टर में भाई, हम जो है चैप्टर नंबर 2 में बेटा। ये याद रखना, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो अब इसमें ध्यान देना बेटा, पहला प्रश्न क्या दे रहा है। जो प्रश्नावली 1 है बेटा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है सुनेगा, निम्नलिखित कथनों के समीकरण के रूप में लिखिए, मतलब समीकरण बनाना है बेटा। तो इसमें पहले में क्या दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, तीसरे नंबर का प्रश्न बता देता हूँ। फर्स्ट का तीसरा नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ। इसमें मैं जो है फर्स्ट प्रश्न का तीसरे नंबर का प्रश्न बता दे रहा हूँ बेटा। पहला और सेकंड आपको बना करके देखना है, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल बताएंगे बेटा। क्या बोल रहे इसमें तीसरे नंबर का प्रश्न, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। देख लीजिए बेटा, इसमें सेब और अंगूर की बात किया गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर सेब और अंगूर को मैं मान करके चल लेता हूँ। समीकरण बनाना है तो प्रश्न में जो जो दिया है बेटा उसी को मान करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या मान करके चल रहा हूँ, माना 1 किलोग्राम सेब, माना 1 किलोग्राम सेब बराबर ये लिख लिया मैं x, ठीक है बेटा। और साथ ही मैं मान करके चलता हूँ कि 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर बराबर मैं मान लेता हूँ कि ये जो है क्या है, y है। ये मैं 2 चीज मान करके चला बेटा। तो अब आगे क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है बेटा। जो प्रश्न बोलेगा वही करना है। तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोलता है बेटा, देखिएगा प्रश्न क्या बोला था, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। ये हमको स्पष्ट बोल रहा है बेटा प्रश्न में 2 किलोग्राम सेब। तो 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का मतलब 1 एक्सा था। तो 2 किलोग्राम सेब मैं थ्योरिकली लिख देता हूँ, फिर गणितीय में लिख लेंगे। 2 किलोग्राम सेब, ये बोल रहा है बेटा 2 किलोग्राम सेब प्लस, और साथ में क्या बोल रहा है वो जो है 1 किलोग्राम अंगूर। ये बोला है 1 किलोग्राम अंगूर। ये दोनों का मूल्य कितना बोला है वो जो है, ये दोनों का मूल्य बोला है 160 रुपए, 160 रुपए ये बोला है बेटा, ठीक है। अब इसको समीकरण बनाना है बेटा। तो 2 किलोग्राम सेब का मतलब क्या होगा, मैं क्या माना हूं देख लीजिए, 1 किलोग्राम सेब मतलब 1 एक्सा। तो 2 किलोग्राम सेब का मतलब क्या होगा बेटा, 2 एक्सा। ये देखो, ये प्लस 1 किलोग्राम अंगूर मैं उसको स्पष्ट माना हुआ है, और इतने का मूल्य कितना है बेटा, 160। ये देखो बेटा, ये पहला आंसर अपने को क्या हो गया, मिल गया बेटा, पहला समीकरण मिल गया। अब इसमें फिर से प्रश्न में कुछ बोला है बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार। चलो बेटा, तो फिर से प्रश्न में क्या बोला है इसमें चलते हैं। प्रश्न में आगे बोला है बेटा, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, ये बोला है बेटा 4 किलोग्राम सेब, ये बोला है। और क्या बोल रहा है बेटा, ये जो है 2 किलोग्राम अंगूर, ये बोल रहा है 2 किलोग्राम अंगूर। दोनों का मूल्य बेटा ये कितना दे रहा है, देखो तो 300 रुपए दे रहा है बेटा। ये दोनों का मूल्य ये स्पष्ट बोल रहा है 300 रुपए है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब गणितीय रूप में कन्वर्ट करिए बेटा, इसको गणितीय रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसलिए 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब मतलब 1 एक्सा था, 4 किलोग्राम सेब का मतलब कितना बेटा, 4 एक्सा हो जाएगा, प्लस 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम का मतलब क्या था, 1 वाय था। तो 2 किलोग्राम अंगूर का मतलब कितना, 2 वाय हो जाएगा। और दोनों का मूल्य कितना दिया गया बेटा, 300 रुपए। ये क्या हो जाएगा, इसके सेकंड नंबर का समीकरण, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया बेटा। अब इसी में पहले का तीसरा नंबर बता दिया बेटा, चौथा पांचवा 2 और प्रश्न दिए बेटा।
ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, चौथे नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ बेटा। चौथे नंबर का प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये चौथे नंबर का प्रश्न, ये सरल है, लेकिन क्या बोल रहा है बेटा चौथे नंबर का पहले का। ठीक है, पहले का चौथा बोल रहा है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है बेटा, बाकी आसान है बेटा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना क्या बोलते हैं बेटा। अभी अगर मेरा आयु मान के चलो, अगर अभी मेरा आयु जो है 25 है और मैं बोलूं कि 5 साल बाद मेरा आयु कितना हो जाएगा, तो 5 साल बाद बोला बेटा, तो 25 में 5 को जोड़ोगे तो 25 में 5 तो कितना आ जाएगा 30। मतलब जब भी बाद की बोले बेटा, जब भी बाद बोले मतलब उसमें जोड़ना है। और अगर मेरा आयु अभी 25 है और 5 साल पहले पूछेगा तो बेटा 5 साल पहले मतलब 5 घटाना पड़ेगा, इसमें 5 घटाना पड़ेगा, मतलब कितना बन जाएगा 20 बेटा। तो पहले या उसी को पूर्व बोलते हैं बेटा। पहले या पूर्व का मतलब बेटा घटाना पड़ेगा, पश्चात या बाद अगर बोले तो उसमें प्लस कर देना बेटा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, प्रश्न में जैसा अपने को बोल रहा है वैसे हम इसको करते चलते हैं भी। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले नरेश और उसकी पुत्री की आयु मैं मान करके चल लेता हूँ बेटा। यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ बेटा, माना नरेश की आयु बराबर, ये मैं मान लिया बेटा x है। ठीक है, वर्तमान आयु है बेटा, पुत्री की आयु भी मान लेते हैं बेटा, तथा पुत्री की आयु को मैं मान लेता हूँ y है भी। ठीक, ये मान करके चले हम जो है। अब प्रश्न में क्या बोलता है, चले जाते हैं बेटा प्रश्न में। तो 7 साल पहले बोल रहा है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं थोड़ा सा साइड हेडिंग डाल करके चल रहा हूँ बेटा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7 साल पहले, ये देख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पर साइड हेडिंग डाल दिया 7 साल पहले। तो 7 साल पहले मैं क्या करूँगा बेटा, नरेश की आयु ज्ञात करूँगा पहले। यहाँ पर मैं ज्ञात करूँगा नरेश की आयु। देखो बेटा, तो अभी नरेश की आयु कितना है x है। 7 साल पहले बेटा, पहले बोला मतलब घटा देना, जितना पहले बोलेगा उतना घटा देना। तो 7 साल पहले मतलब ये x माइनस कितना हो जाएगा 7, अभी x है, 7 साल पहले मतलब 7 कम कर दो बेटा, ये मिल गया। अब पुत्री की बात कर लेते हैं बेटा, पुत्री की आयु बराबर, तो अभी पुत्री की आयु कितना है y है बेटा, 7 साल पहले मतलब क्या हो जाएगा 7 कम कर दो बेटा, हो गया। तो क्या बोला है सुनना, इसमें नरेश क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी भाई। 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो ये अपनी पुत्री से बोला है बेटा, तो प्रश्नानुसार जो बोला है ये वही काम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार नरेश ने क्या बोला, 7 साल पहले मेरी आयु मतलब नरेश की आयु 7 साल पहले कितना है x माइनस 7, पुत्री की आयु कितने था y माइनस 7। देख लीजिए, तो नरेश ने क्या बोला, मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु मतलब पुत्री से बोल रहा है, तुम्हारी आयु से कितने गुनी था 3 गुनी था। ठीक है, नहीं 7 गुनी दिया है बेटा, तो ये कितनी गुनी हो जाएगा, ये 7 गुनी बोला है तो ये 7 हो जाएगा। अब इसको हल कर दो बेटा, फिर पहला समीकरण मिल गया, ये x माइनस 7 का y से गुणा करेंगे तो 7y, 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 49, ये माइनस है बेटा तो माइनस। ये देख लीजिए, ये x माइनस 7 दोनों को उठा के इधर लेके आओ बेटा, ये 7y प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो ये माइनस 7y, ये 49 माइनस से इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस, तो ये प्लस 49 बराबर में क्या हो जाएगा 0 बेटा। देखो ठीक है, दोनों को दोनों आगे तो 0 बचना है ना, तो यहाँ पर ये x को पहले लिखा बेटा, फिर ये माइनस 7y को लिख दिया। ये दोनों के बीच देखो बेटा क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा, ये माइनस और ये प्लस है, तो 49 में 7 को घटा दो, कितना बचेगा 42 और बराबर में 0 है तो 0। ये पहला समीकरण बन गया बेटा, ये पहला आंसर अपना मिल गया, ये मिल गया पहला आंसर। ठीक, अब फिर से आगे क्या बोलेगा प्रश्न में वही काम करते हैं बेटा। प्रश्न में क्या बोल रहा है, 3 साल बाद बोल रहा है बेटा। ठीक है, 3 साल बाद, तो पहले स्थिति कर लेते हैं फिर से, जैसे यहाँ पर दिया था वैसे यहाँ भी काम कर देता हूँ मैं जो है। यहाँ पर मैं स्पष्ट लिख देता हूँ 3 साल बाद। चलो बेटा, ये अपने को स्थिति दिया बेटा 3 साल बाद। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, 3 साल बाद नरेश की आयु ज्ञात करते हैं और पुत्री की आयु ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो है नरेश की आयु बराबर, तो अभी नरेश की आयु कितना है, x है बेटा। 3 साल बाद बोला बेटा मतलब जोड़ना है, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, ये इतना। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं हम जो है आगे इधर मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो 3 साल बाद नरेश की आयु क्या था, x प्लस 30, x प्लस 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, आगे बढ़ना है। तो 3 साल बाद किसकी आयु ज्ञात करना है, पुत्री की। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा पुत्री की आयु बराबर, तो अभी पुत्री की आयु कितना है, y है, तो 3 साल बाद कितना होगा, y प्लस 3। ये देखो बेटा, अब प्रश्न में जैसा बोलेगा वैसे अपने को करना है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार। चलिए बेटा, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये जो है, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु कितनी गुनी हो जाएगी बोल गया। ठीक है, तो मेरी आयु, नरेश बोल रहा है ना, नरेश की आयु 3 साल बाद कितना था, x प्लस 3। ठीक है, और पुत्री की आयु कितना है भाई, पुत्री की आयु कितना है भाई, y प्लस 3, ये y प्लस 3 हो गया। तो ये बोला है कि मेरी जो आयु है तुम्हारी आयु की कितनी गुनी बोला है, 3 गुनी बोला है बेटा। देखो 3 गुनी बोला है, 3 गुनी बोला है मतलब 3 का गुणा कर दिए बेटा। अब इसको हल करो, फिर अपने को आंसर मिल गया बेटा, x प्लस 3 बराबर में 3 का y से गुणा करेंगे 3y, ये 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, ये इतना बेटा। तो x प्लस 3, ये दोनों प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो ये माइनस 3y और ये माइनस 9, बराबर में क्या बचा बेटा 0। दोनों का दोनों प्लस था, दोनों इधर आया तो माइनस बन गया। ये x, ये y को पहले लिख रहा हूँ बेटा माइनस 3y, ये माइनस 9 है और ये प्लस 3 है, घटेगा ना, घटेगा कितना आएगा, 3 को घटाओ 9 में, माइनस 6 आ गया, बराबर में 0। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर का ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देख लीजिए बेटा, तो इस तरह से अपना चौथे नंबर का भी प्रश्न आराम से हल हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या करते हैं, बाकी हम सेकंड नंबर के प्रश्न में चलते हैं बेटा। पहले में 5वें नंबर का प्रश्न भी दिया है बेटा, उसको आसानी से बना सकते हो। 5वें नंबर का प्रश्न बोल रहा है बेटा, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो टोटल दूरी कितना दिया बेटा 90, तो मान लेना तुम जो है कि टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी x और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी y है, दोनों को जोड़ देना बेटा, जोड़ोगे तो बराबर दूरी 90 आना चाहिए। ये पहला समीकरण। दूसरा क्या बोला है बेटा कि टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी का दुगनी है, तो टैक्सी को x लोगे, y कितना था y है, तो x बराबर 2y कर देना बेटा, बस आंसर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अब क्या करेंगे हम जो है प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट बोल रहा है बेटा, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। केवल ग्राफ दिया गया बेटा, उस ग्राफ को देख करके अपने को आंसर बता देना है, हल नहीं करना है कॉपी पेन लेकर के बेटा। ठीक है, तो आप बुक ओपन करके रखना है सामने में भाई, उसी को देख करके आपको भी समझना है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट कर। क्या बोल रहा है, दूसरा का जो फर्स्ट है, दूसरा का फर्स्ट में अपने को क्या किया, ये जो है 2 समीकरण दिया बेटा। ये यहाँ पर अपने को दिया है समीकरण, ये समीकरण क्या दिया है 3x प्लस 2y, ये दिया बेटा -12 दिया और बराबर में 0 दिया। फिर ये अगला समीकरण देता है बेटा x माइनस वाई और प्लस में देता है 1 और बराबर में 0। फिर क्या किया बेटा, ये खाली स्थान ऐसे लगा दिया बेटा, यहाँ पर बोल देता है हल है। ये देख लीजिए, ये बोला बेटा। फिर क्या बोल रहा है, ये जो है तब x व y के मान होंगे, x व y के मान होंगे, ये प्रश्न में दिए हैं बेटा, देख लीजिए। और यहाँ पर खाली स्थान करके दे दिया बेटा, ऐसे अल्प विराम लगाया, ये खाली स्थान। अब ग्राफ को देख लीजिए बेटा, ग्राफ में क्या हो रहा है, दोनों रेखा का जो समीकरण है वो एक दूसरे को ऐसे काटा है बेटा। ठीक है, कहीं पर भी काटे, काटा हुआ है बेटा। अगर काटा, ठीक है, अगर रेखा काटा तो वहां पर क्या है, खाली स्थान हल है। तो काटने पे कौन सा हल बोला था बेटा, काटने पे मैं बोला था समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल बोला था बेटा, अद्वितीय हल। यहाँ पर लिख देंगे हम जो है अद्वितीय हल। ये देख लीजिए बेटा, अब अद्वितीय हल है बेटा, तो जो कटान बिंदु है वही उसका आंसर होता है।
तो ये जो काटा है बेटा वहां पर ब्रैकेट में देखो 2 और 3 दिया है बेटा, मतलब ये 2 जो है x का मान है और 3 जो है y का मान है बेटा। जब भी ये इस रूप में दे बेटा ऐसे वहां पर लिखा हुआ है तो पहले वाला हमेशा x होता है, पीछे वाला हमेशा y होता है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये पता चल गया बेटा कि इसका द्वितीय हल है और इसका मान कितना है 2 और 3 है। इसी का ब में चलते हैं बेटा, दूसरा का हम क्या करेंगे, ये दूसरा का आ था, अब दूसरा का क्या करते हैं ब में चलते हैं। तो ब में इस बार मैं समीकरण को नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, पहली बार मैं दिखा दिया हूँ बेटा। समीकरण के बाद उसमें भी बोला है खाली स्थान हल है करके बेटा, समीकरण इस बार नहीं लिख रहा हूँ भी, ठीक है। और वो फिर से ये लिखने के बाद बोला है बेटा खाली स्थान और अल्पविराम लगा के खाली स्थान दिया है बेटा, ठीक है। सेम प्रश्न यही है बेटा, समीकरण को चेंज करेगा और यहाँ पर इसको पूछेगा और यहाँ पर इसको पूछेगा। तो दूसरा समीकरण में देखो बेटा उसमें केवल एक ही रेखा दिया है ग्राफ में और एक ही रेखा दिया, इसका मतलब ये पहला रेखा बेटा, इसी के ऊपर में दूसरा रेखा भी है, मतलब ये मेरा ब्लैक पेन पहला रेखा और ये रेड वाला दूसरा, दोनों एक ही जगह पे है बेटा, एक दूसरे के ऊपर में। तो इस समय हल के बारे में मैं बोला था क्या था बेटा कि समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। इस समय मैं बोला था समीकरण का जो हल है ये अनंतः, समीकरण का हल अनंतः अनेक हल बोला था बेटा, ठीक है। और जब अनेक हल है बेटा तो यहाँ तुम x और y का मान बता ही नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है बेटा यहाँ पर हम कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये अनेक हल है बेटा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कैसे बेटा, ध्यान देना, तो अनेक हल है मतलब बहुत सारे। अगर हम ग्राफ को देखें बेटा तो ग्राफ में 3 पॉइंट दिया है वो, ठीक है। एक पॉइंट दिया है बेटा देखो अच्छे से 1 और 2 दिया है, दूसरा दिया है 3 और 1 और एक बिंदु और दिया है बेटा 5 और 0। अगर वो बिंदु ग्राफ में दिखा रहा है मतलब वही इसका आंसर आएगा बेटा। अगर ग्राफ में बिंदु नहीं दिखाता बेटा तो इसका हल मैं लिख ही नहीं पाता। तो मेरे को कितना टो हल दिया है, अनेक हल मतलब बहुत सारे हैं, इसमें 3 हल दिखा रहा है ग्राफ में, तो ग्राफ में 3 हल दिखाया है तो 3 ही को छापना है बेटा। अगर एक भी नहीं दिखाता तो एक भी नहीं छापता मैं, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या लिखा है देख लो बेटा, ये 1 दिया है और 2 दिया है, तो ये पहला का हल मिल गया बेटा, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। उसी का दूसरा बिंदु क्या बोला है बेटा, 3 और 1 दिया है बेटा, तो ये दूसरा भी मिल गया बेटा। तीसरा बिंदु देखो 5 और 0 दिया है, तो ये 5 और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये अनेक हल है, तो इसमें 3 हल को दिखाया है बेटा। वो पहला हल उसने क्या किया, 1 और 2 को दिखा दिया बेटा, दूसरा में इसको दिखा दिया और तीसरे में इसको बेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा दूसरा का बी हुआ। अपने को क्या करना था बेटा, केवल ग्राफ को देखना था, देख करके बताना था। अब आ जाओ बेटा सा, ठीक है, दूसरे का सा में आ जाइए। अब दूसरे का सा में आते हैं, तो दूसरे के सा में भी प्रश्न तो सेम किया बेटा, खाली स्थान हल है बोला है बेटा यहाँ पर, मतलब बताना इसका कौन सा हल है, और वही बोला है बेटा x और y का मान पूछा है ऐसे। तो अब ग्राफ को देखो बेटा, दोनों ग्राफ एक दूसरे के कैसे है, ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे के समांतर है। और जब एक दूसरे के समांतर होते हैं बेटा तो उस समय तुमको बताया था मैं, फर्स्ट वीडियो को देखो अगर नहीं देखी हो तो भी जा करके बेटा, ठीक है। अगर दोनों समांतर है बेटा तो इसका कोई हल नहीं होता है, ये याद रखना, कोई हल नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं है बेटा इसका, ये याद रखना। जब बेटा कोई हल नहीं है तो मैं x और y का मान कहाँ से बताऊंगा, तो इसमें दूसरा खाली स्थान में हम कुछ भी नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है, वो ब्लैंक छूट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चले जाइए लास्ट में बेटा, लास्ट में चलते हैं द, इसमें चले जाते हैं। तो द में क्या किया है बेटा, ये 2 समीकरण दिया और पूछ रहा है कौन सा हल है। तो फिर से वही देखो बेटा, ग्राफ को दोनों समीकरण एक दूसरे को काटा है, जहां भी काटा बेटा समीकरण का कौन सा हल बनेगा, अद्वितीय हल होगा, ये हमेशा याद रखना बेटा, ठीक है। और उसका आंसर पूछा है बेटा, तो जो कटान बिंदु वही उसका आंसर है। कहां पर काटा है, ग्राफ को देख लीजिए, -1 और 2 पर काटा है बेटा, ये देख लीजिए, मतलब x का मान -1 और y का मान 2 है बेटा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम क्या किया, चैप्टर नंबर 1 को इसका जो है कंप्लीट कर लिए बेटा, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो कंटिन्यू आपको बेटा जुड़े रहना है, हम आपके कोर्स को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बेटा। अगर किसी दिन वीडियो नहीं मिल पाती है तो वापस जो वीडियो अपलोड किया गया उसको क्या कर लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए बेटा।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना बेटा, पढ़ाई करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है, नंबर 100% आएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो लास्ट करते हैं बेटा। थैंक यू।